हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इसके कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट्स से। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के रिलेशन को डिफाइन करने के लिए एक फॉर्मूला है, दैट इज स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। इस फॉर्मूले को मैं दो और तरीके से लिख सकता हूँ। अगर मैं टाइम को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाऊं तो वो स्पीड से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट बिकम्स डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अगर मैं स्पीड को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाऊं तो डिस्टेंस से डिवाइड हो जाएगा, दैट बिकम्स टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। चलिए इसको देखते हैं एक एग्जांपल से। राम को 50 किलोमीटर ट्रैवल करना है 2 घंटे में, तो राम का स्पीड क्या हो जाएगा, ये हम फर्स्ट फॉर्मूले से निकालेंगे, दैट इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस हमको दिया हुआ है 50 किलोमीटर और टाइम दिया हुआ है 2 आवर, तो स्पीड विल बी 50 डिवाइड बाय 2 किलोमीटर पर आवर, दैट बिकम्स 25 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन में आप देखिए कि किलोमीटर और आर दिया है, इसलिए स्पीड मेरा किलोमीटर पर आर पे निकला। कभी कभी क्वेश्चन में डाटा आपको मीटर पर सेकंड में भी दिए हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किलोमीटर पर आर को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में। 1 kilometer per hour will be equal to 1000 by 3600 meter per second. 1 kilometer is equal to 1000 meter, इसलिए मैंने न्यूमरेटर में 1000 रखा है, और 1 hour is equal to 3600 seconds, इसलिए मैंने डिनोमिनेटर में 3600 डिवाइड किया। That becomes 1 kilometer per hour is equal to 5 by 18 meter per second. अगर मुझे मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर निकालना है तो मैं उल्टा कर दूंगा, यानी कि 1 मीटर पर सेकंड विल बी इक्वल टू 18 by 5 किलोमीटर पर आवर। चलिए अब डिस्कस करते हैं इसके तीन कंडीशंस के बारे में। अगर टाइम कांस्टेंट होगा तो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, यानी कि अगर स्पीड इंक्रीज हो रहा है तो डिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, या फिर स्पीड डिक्रीज हो रहा है तो डिस्टेंस भी डिक्रीज होगा। चलिए इसको देखते हैं एक एग्जांपल से। अगर ए d1 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है s1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और बी d2 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है s2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और दोनों समान टाइम ले रहे हैं, तो मैं इसको लिख सकता हूं टाइम इज इक्वल टू d1 by s1। क्योंकि दोनों समान टाइम ले रहे हैं, दिस विल बी इक्वल टू d2 by s2। अगर इसको मैं थोड़ा रीअरेंज करके लिखूं तो ये बन जाएगा s1 by s2 is equal to d1 by d2। दूसरा कंडीशन में हम स्पीड को कांस्टेंट रखेंगे, तो डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, यानी कि अगर डिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो टाइम भी इंक्रीज करेगा, या फिर डिस्टेंस डिक्रीज करेगा तो टाइम भी डिक्रीज करेगा। तो इससे मैं कंक्लूड कर सकता हूं d1 by d2 is equal to t1 by t2। थर्ड कंडीशन में हम डिस्टेंस को कांस्टेंट रखेंगे, तो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टाइम से, यानी कि अगर स्पीड इंक्रीज हो रहा है तो टाइम डिक्रीज होगा, या फिर स्पीड डिक्रीज हो रहा है तो टाइम इंक्रीज होगा। तो इससे मैं कंक्लूड कर सकता हूं s1 by s2 is equal to t2 by t1। चलिए आज के इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिल जाए। What is the time taken by Chandu to cover a distance of 360 km by a motorcycle moving at a speed of 10 meter per second? यहाँ पे डिस्टेंस किलोमीटर में दिया हुआ है और स्पीड मीटर पर सेकंड में दिया है। तो सबसे पहले हम मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 10 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे 18 by 5, तो ये बन जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस हमको दिया हुआ है 360 और स्पीड इन किलोमीटर पर आवर है 36, तो 360 डिवाइड बाय 36 विल बी 10 आवर। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर की तरफ। वॉकिंग एट 3/4 of his normal speed, Abhishek is 16 minutes late in reaching his office.
The usual time taken by him to cover the distance between his home and his office is। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशन है, एक तो नॉर्मल स्पीड और एक 3/4 ऑफ नॉर्मल स्पीड, और डिस्टेंस दोनों केस में कांस्टेंट है, यानी घर से ऑफिस तक का जो रास्ता है वो तो समान ही है। तो यहाँ पे हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, S1 by S2 is equal to T2 by T1। जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो मान लीजिए कि हमारा नॉर्मल स्पीड अगर x है तो हमारा नॉर्मल टाइम t हो जाएगा। अगर मेरा स्पीड यानी कि S2 3/4 हो गया तो T2 t से 16 मिनट्स ज्यादा हो जाएगा, यानी t प्लस 16। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाहूं तो x x कट जाएगा, इट विल बिकम 4/3 is equal to t plus 16 by t, that equals 4t is equal to 3t plus 48, t is equal to 48 minutes। तो मेरा यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं आखिरी नंबर की तरफ। Ram and Bharat travels the same distance at the rate of 6 km per hour and 10 km per hour respectively. If Ram takes 30 minutes longer than Bharat, the distance traveled by each is। सबसे पहले नोट डाउन कर लीजिए कि यहाँ पे सेम डिस्टेंस बोला है, यानी कि ये भी डिस्टेंस कांस्टेंट वाला क्वेश्चन है। जब डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, यानी कि S1 by S2 is equal to T2 by T1। S1 पे लेट्स से मैं कंसीडर करता हूं भारत का स्पीड एंड T1 पे मैं कंसीडर करता हूं भारत का टाइम। तो भारत का स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर और भारत का टाइम है लेट्स से t। अब आते हैं राम पे। राम का स्पीड है S2 यानी कि 6 और राम का टाइम भारत से 30 मिनट्स लॉन्गर है। अब आप देखिए कि स्पीड हमका यूनिट हमको किलोमीटर पर आवर पे दिया है, तो हम यहाँ पे मिनट यूज नहीं कर सकते, हमको मिनट को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा आवर पे। तो 30 मिनट हो जाएगा हाफ आवर। तो भारत का टाइम t प्लस हाफ, भारत के टाइम से 30 मिनट ज्यादा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 10t is equal to 6t plus 6 into half is 3, यानी कि 4t is equal to 3, t is equal to 3/4 hours। बट यहाँ पे हमारा आंसर सॉल्व नहीं हुआ है अभी तक, क्योंकि क्वेश्चन में हमको बोल रहा है डिस्टेंस ट्रैवल निकालने के लिए। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। यहाँ पे आप चाहे भारत का या राम का कोई भी केस ले सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं। तो मैं भारत का केस लेता हूँ। डिस्टेंस इज इक्वल टू भारत का स्पीड दैट इज 10 किलोमीटर पर आवर इनटू भारत का टाइम दैट इज 3/4 आवर इनटू 3/4। तो उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। 4 2 से कटा तो 2 बचा, 10 2 से कटा तो 5 बचा। 5 into 3 is 15/2, that is 7.5 किलोमीटर। तो हमारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए ये कन्वर्जन्स थोड़ा सा अच्छे से अगर आप लोग सॉल्व कर लेंगे तो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस बहुत ही इजी होते हैं। जैसे कि अभी हम लोगों ने मिनट को आर में कन्वर्ट किया और फर्स्ट क्वेश्चन में याद है हमने मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आर में कन्वर्ट किया था। तो ये कन्वर्जन्स का बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बाकी टाइम, स्पीड एंड क्वेश्चंस के बहुत कम समय में बनने वाले इजी क्वेश्चंस ही आएंगे। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू।